ना हम सॉल्व करेंगे इसको जो है वो न्यू मेथड से। देखिए एक तो लिबनीज जो रूल था वो मैंने समझा दिया आपको, तो अगर आप उससे भी करना चाहें तो उससे भी आप ये दोनों क्वेश्चंस कर सकते हैं, या तो ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये वाला मेथड कैसे लेंगे। सबसे पहले बोथ साइड जो है हम लोग डेरिवेटिव्स ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा वाई ऑफ डैश इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ टी। तो नेचुरल लॉग में पहले अपर वैल्यू पुट करेंगे, क्या है वो है हमारे पास e की पावर ऑफ 2x। नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस, जो है हमारे पास जो लिमिट है उसी का डेरिवेटिव भी ले लेंगे। ठीक है, फंक्शन में पुट करेंगे और उसी में जो है लिमिट का डेरिवेटिव भी ले लेंगे। ये होगा e की पावर 2 ऑफ x। ठीक है, माइनस करेंगे, नेक्स्ट दूसरी लिमिट को फंक्शन में पुट करेंगे, दैट इज नेचुरल लॉग e की पावर 4 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x एंड टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस लिमिट, ये है e की पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ना इसी को सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। अब यहाँ पर अगर देखें तो पावर जो है वो नीचे आ जाएगी और नेचुरल लॉग ई जो है 1 के इक्वल होता है, हमें पता है अच्छा खासा, तो हम इसको लिख देंगे 1। नाउ डेरिवेटिव लिया था e की पावर 2x का, e की पावर 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू नीचे, e की पावर ऑफ x अपनी जगह पे। ठीक है, तो फिलहाल इसको कैलकुलेट करके लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 और 2 4 x e की पावर x 2x, सॉरी 2x माइनस अपनी जगह पे माइनस माइनस। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए फिर से पावर नीचे आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट ऑफ x, ई और नेचुरल लॉग हमारे पास 1 होता है एज इट इज़। नाउ इसका जो है हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो 4 और ये जो हमारे पास है इसका डेरिवेटिव लेट्स सी। देखिए अगर हम लोग जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो e की पावर 4x ही आएगा, e की पावर 4x, और अगेन इस पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे, पावर क्या है 4 स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि भाई इतने डेरिवेटिव्स हम क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को भी हटा देते हैं बस। अब ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ई की पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर नीचे आ जाएगी 1/2 और एक्स की पावर क्या रह जाएगी, एक्स की पावर हमारे पास रह जाएगी नथिंग। इधर हमारे पास x की पावर क्या रह जाएगी, एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर 1/स्क्वायर रूट ऑफ x पावर नीचे आ गई, हमारे पास रह गया सिर्फ x। नहीं, पावर जो है 1/2 से माइनस करेंगे 1 तो पावर हो जाएगी -1/2। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर इसको जो है हम लोग आंसर लिखते हैं, इसका क्या आता है, ये होगा y डैश इक्वल टू, ये तो एज इट इज़, इसमें कोई भी चीज़ और नहीं करनी हमने। ठीक है, माइनस अपनी जगह पे, अब ये जो 2 है और 4 है हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हो गया 2 4 8 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपनी जगह, e की पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपनी जगह। ये क्या है, ये है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट। ठीक है, तो माइनस नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे नीचे, ये हो जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और इधर साफ देखा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, इसको और इसको कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। क्या है आंसर, आंसर है y डैश इक्वल टू 4x e की पावर 2 ऑफ x माइनस 8 e की पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ x एंड दैट्स ऑल। हमारे पास आंसर आ गया है, हमने सॉर्ट कर लिया। देख लीजिए आपको कौन सा जो है मेथड इजी लग रहा है, ये वाला या फिर लिबनीज रूल। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मेथड विल बी करेक्ट, आंसर विल बी करेक्ट एंड दैट्स ऑल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसी एक्सरसाइज के देखेंगे कि उन्होंने हमें क्या दिया गया है कि किस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज 37 अप टू सो ऑन। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है एंड साथ ही आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम एंड फॉलो कर सकते हैं आप मुझे मेरे नेक्स्ट आर्ट चैनल पर जिसका नाम है दिल्स क्राफ्टर। एंड इसी के साथ करते हैं एंड इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में अगेन हम आ गए हैं हमारी 7.3 की जर्नी पर। बहुत ही लंबी जर्नी है, अभी भी ख़त्म होने में काफ़ी वक्त है, तो बिल्कुल भी इससे बोर मत होइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ अगर आपको अभी से याद हो गई तो जब भी आगे आएंगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमेशा याद रहती है, ये भूलती नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है,
तो अब हम करेंगे हमारे न्यू क्वेश्चन जो कि है 37 to 40 है। यहाँ पर हमें फाइंड करना है dy बाई डी ऑफ एक्स। यहाँ पर अलग ये है कि यहाँ पर नेचुरल लॉग जो है y के पास भी आ जाता है, ठीक है। तो जो डेरिवेटिव हम लेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसी तरह के जो है हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। कहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं, अब आई थिंक ये वाले थे वो वाले क्वेश्चन जो कि 5 to 10 था, आई थिंक सो, मुझे सही से याद नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से देखते हैं कि इसका मेथड क्या था। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ्स के बहुत ही यूनिक टॉपिक्स और पॉइंट्स जो दूसरे चैनल्स पे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है ये खुद ही से कर लिया करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है हम आ गए हैं यहाँ पर। एंड साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा मेथड जो है फॉर सॉल्विंग मैथ इक्वेशंस कैसे लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो और से देखिएगा। यहाँ पर है हमारे पास नेचुरल लॉग y इक्वल टू ई की पावर y विद साइन ऑफ x, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि नेचुरल लॉग y के पास है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड जो है हम लोग डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास डी बाय डी ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ y डी बाय डी ऑफ एक्स ई की पावर y साइन ऑफ x। अब ये जो यहाँ पर फंक्शन है बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल सिंपली अप्लाई होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल देंगे ये फर्स्ट फंक्शन है और ये बोल देंगे सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ का पहले वो सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग नेचुरल लॉग y का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 1/y, ठीक है। ये 1/y हो गया और साथ में जो है ये हो जाएगा हमारे पास dy बाय डी ऑफ एक्स। जब y का डेरिवेटिव लेंगे तो y डैश आएगा ना, तो मैं dy बाय डी ऑफ एक्स भी इसको लिख सकती हूँ और इसको डायरेक्ट भी मैं y डैश लिख सकती हूँ, ठीक है। इट्स योर ओन चॉइस, आपने जो लिखना है वो लिख लीजिए। जो स्टूडेंट्स न्यू होते हैं ना डेरिवेटिव्स में, उनको ये और ये समझ नहीं आती कि भाई ये कभी dy बाय डी ऑफ एक्स लिखते कभी y डैश लिखते, भाई इसका मतलब एक ही है, इधर कंफ्यूज मत हुआ करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साथ में ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन, यहाँ मैं बता चुकी हूँ। हम यूज़ करने वाले हैं द ग्रेट प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फर्स्ट। अब यहाँ पर है हमारे पास दो चीज़ें, फर्स्ट फंक्शन ई की पावर वाई विद डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, ये होगा डी वाई बाय डी ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो नाउ हमने e की पावर y का तो डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा यहाँ पर जो है अलग अलग चीज़ें हैं, किस तरह से दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पे देखें, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, उसके बाद सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स होता है, ठीक है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ प्लस साइन सेकंड फंक्शन एज इट इज़ ले लेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। e की पावर y का डेरिवेटिव अगर हम देंगे तो e की पावर y तो आएगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया जा रहा है और ऊपर कम जो है हमारे पास वेरिएबल वो y है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी ऑफ एक्स। इधर एक y डैश भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमें तो सिर्फ एक डेरिवेटिव फाइंड करना है, यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं। हम क्या करेंगे, इस होल टर्म को, दिस होल टर्म विल बी ट्रांसफर हेयर, तो फिर इसको कॉमन ले लेंगे तो एक y डैश आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इधर से हमारी जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगी। ये हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा हमारे पास dy बाय डी ऑफ एक्स और ये प्लस इधर आएगा साइन माइनस हो जाएगा और e की पावर y विद dy बाय डी ऑफ एक्स इक्वल टू e की पावर y कॉज ऑफ x अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से दोनों को कॉमन ले लेंगे, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से कॉमन लेंगे dy बाय डी ऑफ एक्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/y माइनस साइन एक्स ई की पावर y इक्वल टू ई की पावर y कॉज ऑफ x, ठीक है। इसको नहीं लगाते ब्रैकेट। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, dy बाय डी ऑफ एक्स को यहाँ पे छोड़ देंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव। इसको छोड़ देंगे, इसको फिर से यहाँ पर जो है हम शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारे पास इक्वेशन बन जाए, सही। तो ये हो जाएगा हमारे पास y ऑफ डैश इक्वल टू ई की पावर y कॉज ऑफ जो है x हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, सही है। और नाउ ये हो जाएगा डिवाइड, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर डिवीजन में आ जाएगा 1/y माइनस साइन x ई की पावर y।
अब इसको हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, अच्छा खासा आपको पता है जान नहीं छोड़ते हम जल्दी से आंसर की। तो अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे किस तरह से, y का इधर बोथ साइड हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में इसका हम ले लेंगे एलसीएम। ये हो जाएगा 1 माइनस y साइन ऑफ x e की पावर y डिवाइडेड बाय y, और ऊपर आ जाएगा e की पावर y कॉज ऑफ x। अब ये y जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y ऑफ डैश इक्वल टू y e की पावर y कॉज ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस y साइन ऑफ x e की पावर ऑफ y। ठीक है, ये पावर है, इसको नीचे ना समझ दीजिएगा। इसी के साथ हमारा डेरिवेटिव जो है वो बहुत ही मेहनत के बाद आ चुका है। होप के सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, इजी था, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में। नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये 27 नहीं है, 37 है, गलती हो गई यहाँ पे, ये था 37। ठीक है, अब हम 38 करेंगे, तो 38 की तरफ चलते हैं। 38 का फंक्शन है हमारे पास समथिंग नेचुरल लॉग एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट फंक्शन। नाउ चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, जो कि है प्रोडक्ट इनटू सम प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। नाउ बोथ साइड जो है इसको हम लोग जो है डिफरेंशिएट कर देंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स और ये हो जाएगा 1 बाई वाई, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं वाई को, तो क्या आता है डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही तो आएगी एक वैल्यू। ठीक है, और साथ में इसकी पावर को अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई। नाउ हमारे पास अब जो है मेन काम आएगा 1 बाई एक्स है हमारे पास प्लस 1 बाई वाई, और इसको मैं वाई डैश बोल दूंगी इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। और अब डेरिवेटिव x का 1 होता है, y का क्या डेरिवेटिव होता है प्लस y ऑफ डैश। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि y डैश को हम लोग एक कर सकें। e की पावर x प्लस वाई एंड ये हो जाएगा प्लस y डैश e की पावर x प्लस वाई। नाउ मजीद ये मैंने नीचे लिख दिया प्लस y। अब हम लोग मजीद इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर जाएंगे, ये वाली चीज़ें हटाएंगे। हाँ, ये मैंने नीचे नहीं लिखा ना, y डैश 1 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, अब इस लाइन को हटा देती हूँ मैं। अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि क्या करेंगे। सबसे पहले इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ये है y डैश बाई वाई। ठीक है, अब इक्वलिटी के बीच में ला रही हूँ, पहले 1 बाई एक्स को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, और ये अपनी जगह पे रहेगा e की पावर x प्लस वाई, ये इधर आएगा तो माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस वाई डैश ई की एक्स प्लस वाई पावर। तो देखिए वाई डैश को इकट्ठे कर लेना है, सिंपल बात, बार बार बता रही हूँ लेकिन इसीलिए ताकि आपको पता हो कि हमने ये स्टेप करना है। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैं बता देती हूँ कि यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं होता ना, वो कंफ्यूज होते हैं असल में। तो इसीलिए मैं बार बार बता रही होती हूँ कि दोनों को हम इकट्ठे कर लेंगे ताकि कॉमन ले सकें, और कॉमन लेंगे तो ये चीज़ एक हो जाएगी ना। यहाँ से कॉमन ले लेंगे वाई डैश को, हमारे पास क्या रह जाएगा 1 बाई वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे। लेट्स सी, इधर से अगर हम लोग ले लें एलसीएम तो ये हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ 1। अब यहाँ से भी पहले एलसीएम ले लेंगे, फिर शिफ्ट करते हैं वाई, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई ई की पावर एक्स प्लस वाई और वाई डैश। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको नीचे मल्टीप्लिकेशन में डाल देंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, ये हो जाएगा एक्स ई एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, नीचे एक्स अपनी जगह पे रहेगा। अब ये जो है ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, होल को मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, और ये आ जाएगा नीचे डिवीजन में, तो ये भी इसको मल्टीप्लाई कर देगा 1 माइनस वाई ई की पावर एक्स प्लस वाई।
समझ आ गई? बहुत ही सिंपल था, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया और ये है वाई डैश। और इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व हो गया। तो होप कि सबको सारे स्टेप समझ आ गए होंगे। इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें जो है कन्फ्यूजन होती है जब 2 वाई डैश आते हैं, ठीक है? और अक्सर ऐसा होता है हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं लेकिन जब पेपर के लिए बैठते हैं ना तो ब्लैंक हो जाते हैं। हम कहते हैं ओह ये क्वेश्चन कौन से मेथड से होगा, बेचारे पे मेथड ही नहीं लिखा होता, लेकिन बस वो लोग बोलते हैं कि सॉल्व दिस है। भाई कुछ तो आइडिया दो है। जाहिर सी बात, चलो ठीक है हम मैथ के स्टूडेंट हैं लेकिन आइडिया तो हमारे लिए भी चाहिए ना। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके पास, जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड विच मेथड यूजिंग, ठीक है ना? कौन सा मेथड यूज करेंगे वो भी पता चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 39।